तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभदीप यादव आप सभी लोगों का अपने सहायता क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग हम सभी लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ की प्रश्नावली 1.1 का। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन। इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों की फ्री तैयारी पूरे साल इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो हम सभी लोग बिना देरी किए हुए इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो ये बहुत सरल सा सवाल है। पहला जो हमारा सवाल था सेम वैसे है, उसमें 2 संख्याएं थी और बल्कि यहाँ पर जो है 3 संख्याएं दे दी है बस, और बाकी कुछ नहीं। तो हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला जो है दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन हल किया था सेम वैसे हल करेंगे, ये भी हल हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले 12 दिए हैं, तो 12 के हम सबसे पहले गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ पर 12 ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 त्याई 2 से 3 बार में चला जाएगा और 3 एकन्नम 3। तो इसके गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुए, तो हम 12 इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर 2 बार हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। अब इसी तरह हम देखेंगे 15। तो 15 का ज्ञात करने के लिए तो ये 3 से कटेगा, तीनों 5 15 और फिर 5 एकन्नम 5। तो इसका इसी तरह हम लिख लेंगे 15 का 3 गुणे 5। और अब हम जो है 21 का जब ज्ञात करेंगे तो ये भी 3 से 7 बार में कटेगा और 7 एकन्नम 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 7 21 का। तो अब हम इन तीनों को एक जगह लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 12 का हमने लिख लिया, 12 15 21। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुणे 5। यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुणे 7। तो इन तीनों में देखो कॉमन क्या है। इन तीनों में कॉमन हमारा 3 है, ये हमारा कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 3 हो जाएगा। और अब जो है एलसीएम के लिए हम लोग लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 4 ते 12 पंचे 60। और 60 हो जाएगा। और देखो हमारा ये एचसीएफ आ गया। फिर एलसीएम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम और एलसीएम। फिर इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू लगाकर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4, और 4 का 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 12। 12 का 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 60। और 6 का 7 से करेंगे हो जाएगा 42, यानी कि 420। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 420। तो यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम, यहीं पर लिख देते हैं 420। फिर लिख देंगे अतः एचसीएफ
अतः HCF होगा हमारा 3 और LCM होगा 420। इतना सरल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देखेंगे सेकेंड नंबर, 4 नंबर का जो सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और फिर अब देखेंगे। चार नंबर का जो हमारा सेकेंड नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर दिए हुए हैं 17, 23 और 29। तो ये एकदम सरल सा क्वेश्चन है। हमारा जो सेकेंड नंबर है 4 का, ये बहुत से सरल। देखो 17 जो है, ये 17 से ही कटेगा तो ये एक बार में जाएगा, और जो 23 है, ये 23 भी एक बार में कटेगा 23 से ही, इसका भी एक आ जाएगा। और 29 भी 29 से कटेगा तो इसका एक हो जाएगा। तो अब इसको देखो, हम यहाँ पर 17 के गुणनफल लिख लेते हैं। 17 इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 1 गुणे हो जाएगा 17, और जब 23 का लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 23, 1 गुणे 29, यहाँ पर 23, यहाँ पर 29। अब इन तीनों में कॉमन हमें मिल रहा है 1, तो जो हमारा HCF होगा, HCF वो होगा 1। हमारा जो HCF आया यहाँ पर आया है 1, और जो अब हमें LCM निकालना है तो इन तीनों को गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम कर लेंगे LCM के लिए, 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, इन तीनों का गुणा हम कर लेते हैं। हमने फोन में गुणा कर लिया है, तो ये आया है 11 33 9। ये हमने फोन में सीधे कर लिया। आप लोग जो है इस तरह से 17 का 23 से कर लीजिए, फिर 23 का 29 से कर लीजिए। देखो 7 3 21 1 हो जाएगा, हंस लगेगा 2, 3 1 3 5 हो जाएगा, 7 19 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 1 2 1 3, यानी कि हो जाएगा 1 5 4 9 391। अब इसका 29 से हम कर देते हैं गुणा। देखो 9 1 9 9 81 के 1 हो जाएगा, 9 81 के 1 हो जाएगा, और 9 3 27। 27 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, यहाँ पर 35 हो जाएगा। 2 और 2 9 18 के 8 6 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 3 और 8 8 5 13 के 3 7 3 10 11। तो हमारा ये 11 35 9 आंसर आ जाएगा। तो इसका LCM ये होगा, LCM 11 33 9 और HCF 1 होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब इसका हम थर्ड नंबर देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन का हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है 8 9 25, 8 9 और 25। अब इसके जो है गुणनफल करेंगे, फिर जो है HCF और LCM को ज्ञात करेंगे, जो हम बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन पहले जैसा है। तो देखो यहाँ पर 8 है, 8 को हम लिख देंगे, और फिर ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, और 1 बार में कट जाएगा। तो 8 का जो होगा ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरह 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 का 9, 3 का 9, ये 9 का हो जाएगा
3 गुणे 3। और इधर जब 25 का हम करेंगे गुणे 1, तो यहाँ पर 25, जब हम 25 का गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 5 एकम 5, तो यहाँ पर 25 का आएगा 1 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका जो है सिंपली हम ऐसे देख ले, तीनों में कॉमन देख रहा है, एक कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पर कॉमन है एक, यहाँ पर, तो इसका जो HCF होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 1 को हटा देगी, ये 8 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 25। तो यहाँ पर हम सेम कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 3 लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 3 का क्यूब हो जाएगा 8 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब इसका हम गुणा कर लेंगे तो हम चलो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1800, यानी कि LCM जो होगा हमारा ये 1800 आ जाएगा LCM। तो जो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था ये हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। अब हम सभी लोग देखेंगे कि जो हमारा इसका सेकेंड पार्ट है 4 नंबर, तो हम जो है प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर देखेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 में अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब हम सब लोग देखेंगे कि हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये कह क्या रहा है। यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है जो HCF है ये हमें दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे HCF लिख लेंगे और 306 इक्वल टू 657 इक्वल टू 9। हमारा जो HCF है ये 9 है, ये हमें दिया गया है और हमारा LCM जो है इसको ज्ञात करना है। LCM 306 इक्वल टू कॉमा हो जाएगा 657, तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे। LCM हमें ज्ञात करना, तो इसके लिए हमने कल एक फार्मूला बताया था आप सभी लोगों को, LCM गुणे HCF हमने फार्मूला बताया था। LCM गुणे HCF इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमने कल ये क्वेश्चन बताया था कि मतलब फार्मूला बताया था कि LCM इंटू HCF इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो हमारा LCM कितना दिया हुआ है, LCM हमारा दिया नहीं तो ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LCM और HCF हमारा दिए हैं 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे और 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये 306 और 657 ये हमारी 2 संख्या है। तो इनको यहाँ पर हम लिख लेंगे 306 और 657, ये हो जाएंगी। अब इनका जो है हम गुणनफल कर लेंगे और जो आएगा उससे अब फिर आगे इधर जो LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM को हम इधर रोक लेंगे। LCM को हमने रोक लिया और इक्वल टू 306 गुणे 657 भाग्य 9, जो गुणा करेंगे आएगा उससे 9 से भाग कर देंगे, बस हमारा जो है LCM पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले जो है इसको गुणा कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर 306 और 657 हम देखते हैं।
तो हमने जब गुणा कर लिया तो एलसीएम इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 10 42, यानी कि 20 10 42 इक्वल टू 9। तो ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, चलो इस तरह हम भाग दे देते हैं। चलो ऐसे डायरेक्ट काटते हैं। चलो जब यहाँ पर काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार में कट जाएगा। तो 18 यहाँ 20 में से 18 निकल जाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 21, फिर 2 बार में जाएगा, 21 में से 18 निकल जाएंगे, 23 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी कि 3 निकल गए, 23, फिर 3 बार में जाएगा, 34 से 27 7 बचेगा, और फिर इधर होगा 72 और जो है 8 बार में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 33 8। यहाँ पर हम इसको इससे लिख लेते हैं 22 33 8। देखो 9 से जब काटेंगे तो यहाँ पर ये जाएगा 9 दूनी 18, 2 बार में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21। चलो हम इधर बात बता दे रहे हैं। जैसे इधर 20 10 42 है, इसको जब हम 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 10 में 8 जाएंगे, 2 बचेगा, इधर उतार लेंगे, फिर 2 बार में जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 3, और इधर 0 हम 0 उतार लेंगे, 3 बार में जाएगा, 27 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3, फिर ये 34, फिर 3 बार में चला जाएगा 27, फिर यहाँ पर बचेगा 7, और ये 2 इधर, तो 9 72, ये हमारा यहाँ पर कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी लोगों को क्लास कैसे लगी, जिससे और हम मेहनत करके आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं, उससे हम लोगों को हौसला मिलेगा और अच्छा पढ़ाएंगे और अच्छा जो है कोशिश करेंगे इससे अच्छी ट्रिक लाने की, जो है फिर जो है और सभी सब्जेक्टों का यूट्यूब पे डालने की कोशिश करते रहेंगे। और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास सपोर्ट करिए, और बाकी कुछ नहीं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लासों में मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, तब तक के लिए।